हेलो। हाय फ्रेंड्स। हम ये आज ये एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसमें हम जेई के इस साल के जितने सॉल्यूशंस हमें मिलते जाएंगे उन सॉल्यूशंस को हम करेंगे। और ये सॉल्यूशन करने का मतलब यही है कि हमको बताना है कि क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं और आप उनको कितने इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये जस्ट एक सॉल्व करने का तरीका है। आपको बस क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो रहे हैं वो देखना है और इसको फॉलो करिए। इस क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपने कमेंट छोड़ सकते हैं। अपने डाउट्स को कमेंट्स को डालिए। हम नए नए प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उन प्रोडक्ट्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा 29 जनवरी का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन ये है कि एक वेलोसिटी एक पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी दी जा रही है, दी गई है। एक इक्वेशन है जो के द्वारा जिसका इक्वेशन है v इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी बाई सी प्लस टी। तो ये बहुत ही सिंपल है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बेस्ड है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या होता है कि एक इक्वेशन के दोनों साइड के जो, और यहाँ प्लस साइन है तो इसमें जितने टर्म्स है जैसे कि भी ए टी स्क्वायर प्लस बी टी और बी टी बाई सी प्लस, जो ये दो टर्म्स है उन तीनों और भी, इन तीनों का जो डायमेंशन होगा वो सेम ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि भी का जो डायमेंशन है वो होगा किसके डायमेंशन के बराबर, वो होगा ए टी स्क्वायर के डायमेंशन के बराबर। तो भी का डायमेंशन होता क्या है, भी का डायमेंशन होता है एल टी पे पावर -1। तो ए का डायमेंशन क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ए का डायमेंशन इंटू टी स्क्वायर का डायमेंशन। टी स्क्वायर, स्मॉल टी स्क्वायर क्या है, वो है टाइम। क्या है वो, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है, टाइम का डायमेंशन होता है टी, कैपिटल टी। तो ये हो जाएगा क्या, कैपिटल टी स्क्वायर। तो ए का डायमेंशन यहाँ से हमको निकल के आ गया, यहाँ से ए का डायमेंशन आ गया एल, ये यहाँ पे जाएगा, मतलब ये इस तरफ से डिनोमिनेटर में जाएगा तो बन जाएगा क्या, एल टी पे पावर -3। ठीक है, सिमिलरली अब क्या है, अब यहाँ सी और टी दोनों ऐड हो रहा है, दोनों को ऐड होना है तो इसका मतलब है दोनों का डायमेंशन सेम ही होगा, नहीं वरना ऐड नहीं हो सकता। तो दोनों का डायमेंशन सेम होना होना है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि सी का जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, वो टी के डायमेंशन के बराबर है। ये स्मॉल टी मतलब टाइम के डायमेंशन के बराबर, टाइम का डायमेंशन होता है कैपिटल टी। अब हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा जो टर्म है, ये जो पूरा जो टर्म है ये, इसका डायमेंशन भी किसके डायमेंशन के बराबर होगा, तो v के डायमेंशन के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि v का डायमेंशन जो है वो इक्वल है किसके डायमेंशन के बराबर, b टी स्क्वायर डिवाइड बाय सी प्लस टी। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, b स्मॉल टी स्क्वायर का डायमेंशन डिवाइड बाय सी प्लस टी का डायमेंशन। इस नीचे वाले का डायमेंशन है टी, टी स्क्वायर नहीं है, टी है सिर्फ, टी स्क्वायर नहीं है। ओके ओके ठीक है,
ये टी स्क्वायर नहीं है, सिर्फ टी ही है। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं क्या? और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि पी टी पी का डायमेंशन इंटू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना, ये हो गया पी का डायमेंशन। पी का डायमेंशन हमको पता है क्या होता है, एल टी -1, ठीक है। एल टी पे पावर, तो एल टी पे पावर -1 इक्वल है पी का डायमेंशन, स्मॉल टी का डायमेंशन होगा टी टाइम है, और नीचे वाले का डायमेंशन भी क्या था, टी। तो पी का डायमेंशन यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से पी का डायमेंशन आ गया एल टी -1। अब क्या है, हम लोग का ए बी सी का चाहिए ना, तो ए बी सी का डायमेंशन है, ए का डायमेंशन कितना था, एल टी -3 इंटू बी का डायमेंशन, बी का डायमेंशन कितना था, यहाँ से एल टी -1, सी का डायमेंशन था टी, आया कितना। तो ये इसका डायमेंशन ये हो जाता है, मतलब ए बी सी अगर तीन टर्म मल्टीप्लाइड है तो तीनों का डायमेंशन हो जाएगा, मतलब ए बी सी का डायमेंशन हो जाएगा सी का डायमेंशन, ठीक है। तो ये इक्वल टू आ गया कितना, एल एक, दो एल, 2l -3 था, और टी टी माइनस हो गया, तो ये हो गया टी, सॉरी ये हो गया टी पे पावर -3। ठीक है, तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला होता है टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये देखो यहाँ पे जी दिया हुआ है, जी तो और ये जी सेम ही है। जी होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। क्या होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाई। तो क्या होगा, क्या बोला कि ये बोला माउंटेन पे ये टी बढ़ जाता है, ठीक है। बोला माउंटेन पे टी क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। तो माउंटेन पे क्या होगा, जी जो होता है वो हाइट के साथ क्या होता है, हाइट के साथ डिक्रीज करता है, ठीक है। जी जो होता है वो डिक्रीज करता है अगर हाइट इंक्रीज करता है धरती से, तो इसका मतलब क्या है, ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, के नीचे है तो ये डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा, मतलब कि माउंटेन पे ज़्यादा होगा, ये तो बात सही है। जी में डिक्रीज करेगा तो रीजन और डायरेक्शन दोनों सही है। ये देखो प्रोजेक्ट है, तो ये देखो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट का फॉर्मूला होता है एच इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर
साइन स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू क्या है? यू क्या है? यू है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो h1 क्या होगा? h1 होगा, यू तो दोनों के लिए सेम है तो यू भी रहने दो, साइन स्क्वायर ये हो जाएगा 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई 2g। सिमिलरली h2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2g। h1 बाई h2 क्या हो जाएगा? h1 h2 क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस अल्फा बाई साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस अल्फा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्क्वायर, जब भी स्क्वायर हो तो ये कॉस कॉस का फॉर्मूला होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग अगर कॉस 2x है हमारे पास, कॉस 2x होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये होता है, ठीक है। तो ये होता है साइन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो -2 से, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो -2 से, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 2 -1 cos 2 45 डिग्री माइनस अल्फा। थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए। ये फॉर्मूला है, ये जरूरी है फॉर्मूला, ये नहीं पता होगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा। तो 1 बाई, ये हो गया क्या, ये हो गया cos 2 45 डिग्री माइनस अल्फा 1 बाई cos 2 45 डिग्री प्लस अल्फा -1। देखो ये 2 से बड़ा 90 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, तो इसको अगर 90, इसको मतलब cos 90, ये हो जाएगा क्या, cos 90 माइनस 2 अल्फा यानी कि साइन 2 अल्फा, तो ये हो गया साइन 2 अल्फा -1। और भाई ये देखो ये क्या हो गया, 90 प्लस 2 अल्फा यानी कि cos, ये हो जाएगा माइनस साइन 2 अल्फा प्लस, सॉरी क्या हो गया, हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1, माइनस कट जाएगा तो ये बच जाएगा क्या, 1 माइनस साइन 2 अल्फा बाई 1 प्लस साइन 2 अल्फा। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज मोमेंटम एंड एनर्जी। ठीक है, एनर्जी तुमको पता है कितना होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी होता है एच इक्वल टू एच न्यू। न्यू क्या होता है? न्यू होता है फ्रीक्वेंसी। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम क्या होता है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोमेंटम का फॉर्मूला याद है? वेव उसका मोमेंटम होता है इसका एनर्जी बाई स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो ये दोनों तो होता ही है, ये तो सही बात है, ये दोनों तो होते ही है वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। और रेस्ट मास फोटोन का जीरो होता है, ये भी सही है, तो ये दोनों सही है। तो इसका मतलब क्या है? ये अच्छा, ये वाला, ये क्वेश्चन तो एक तो इस वाले पेंडुलम को, तो एक्चुअली हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, तो ये हम पेंडुलम बना देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे आएगा, जब गिरेगा तो यहाँ पे आएगा, मानो कि यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये है इसका इनिशियल पोजीशन और ये है इसका फाइनल पोजीशन। ठीक है, इसको बोला इनिशियल पोजीशन, इसका मास है m/2। ये एंगल मानो ये एंगल है थीटा, ये लेंथ कितना है l, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा? अच्छा, कितना नीचे है ये अपने पोजीशन से, तो ये इतना नीचे है, ये है h। टोटल लेंथ l था, तो h कितना होगा? h होगा l, l, ये टोटल l था, ये वाला जो लेंथ है वो कितना है? ये है l cos थीटा, यानी कि हो गया l इंटू, हम लोग अलग टाइप का l लिखा हुआ है ना, स्मॉल l है, इसको स्मॉल l कर दो सब जगह, स्मॉल l। तो स्मॉल l है, तो ये आ जाएगा l इंटू 1 - cos थीटा कितना है? 60 cos 60, यानी कि कितना हो गया? cos 60 पे कितना होता है? cos, ये h, सॉरी ये l लिखा हुआ है, ये h है। h 1 - होता है ये, तो हो गया l/2। ठीक है, तो इसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना था? इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या था? इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे था u 1 कर लेते उसको। मास कितना है इसका? इसका मास है m/2 g, और h कितना निकाला मैंने? h यानी कि l/2, यानी कि m, ये कितना है? l/2 यानी कि m/m g l/4। ठीक है, अब क्या है कि मतलब सीएम का कोलिजन से पहले इस पॉइंट पे पहुंचा, तो सारा पोटेंशियल एनर्जी बन गया, ये पोटेंशियल एनर्जी था वो बन गया क्या? काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम लोग माने कि जीरो है, जितना पोटेंशियल यहाँ पे था वो बन गया काइनेटिक एनर्जी, यानी कि तो काइनेटिक एनर्जी हो गया, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होता है एम, वहाँ से m/2, इसको लिखो u/u1 लिखो, u1 का स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, 2 से 2 गया, नीचे पोटेंशियल थोड़ा और
साफ सुथरा बना देता हूँ थोड़ा सा। तो साफ सुथरा बनाने के लिए इसको थोड़ा सा हटाओ। ठीक है, तो साफ सुथरा बनाते हैं तो तो ये इसका इस बॉटम पे आके ये M2 यहाँ पे पहुंचेगा, तो उसका वेलोसिटी उसका ये कितना होगा उस वाले पॉइंट पे होगा, हाफ M/2 U1 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया M/4 U1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों यही मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएंगे तो ये दोनों क्या है, बराबर। तो हमारा कोलिजन से पहले M2 का जो वेलोसिटी है वो कितना आएगा, 4 से 4 गया, M से M गया, तो ये आ जाएगा अंडर रूट GL, दोनों को इक्वेट किया तो अब शुरू होगा कोलिजन। ठीक है, कोलिजन वाला पार्ट अब शुरू होगा। तो कोलिजन से पहले उसकी वेलोसिटी मानो कि क्या था, इसी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी था क्या, सॉरी था U1, और इसका वेलोसिटी था क्या, U2। कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी है V2, इसका वेलोसिटी है V1। ठीक है, ये क्या है, इसका मास जान रहे हैं M/2 है, इसका मास क्या है M। ठीक है, तो अब लिखो E माइनस C इक्वल टू V2 माइनस V1 बाय U2 माइनस U1। U2 क्या है, 0, इनिशियली M 0 पे है, तो ये 0 और ये इधर जाएगा तो बन जाएगा E इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से हम लोग आ जाएगा, और E1 इक्वल टू इतना है, तो ये आ जाएगा हमारा V2 इक्वल टू V1 प्लस अंडर रूट GL। कैसे आया पता चला, यहाँ पे गया -1 था, ये दोनों प्लस हो गया, 1 प्लस U बन गया और ये इधर गया तो ये आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हमारे पास है कि ये U2 तो 0 ही था, ये क्या था 0, तो इन दोनों का मोमेंटम हो गया 0। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है हमारे पास, M/2 U1 इक्वल टू M/2 प्लस M/2 V1। अब V2 को लिख सकते हैं, ये V2 को लिख सकते हैं ये हो गया अंडर रूट GL। तो यहाँ से V1 आता है कितना, V1 आता है यहाँ से -GL√GL/3। तो इसको इसमें डालते हैं तो V2 आ जाता है कितना, आ जाता है 2/3 अंडर रूट GL। ठीक है, तो ये कहाँ है 2/3। ये 8 नंबर देखो, ये बोला कि डाउन स्ट्रीम जा रहा है और डाउन स्ट्रीम जा रहा है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जा रहा है मतलब कि जो रिवर की वेलोसिटी है और जो बोट की वेलोसिटी है वो दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि बोट की वेलोसिटी क्या आ जाएगी, बोट की वेलोसिटी आ जाएगी
रिवर की वेलोसिटी प्लस बोट की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर की वेलोसिटी, यानी कि रिवर की वेलोसिटी अच्छा, बोट की वेलोसिटी कितना, रिवर की वेलोसिटी 9 प्लस बोट की वेलोसिटी जो पानी के मतलब स्टिल वाटर यानी कि विद रिस्पेक्ट टू रिवर है वो कितना है 27। तो ये कितना हो गया, कितना दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, और ये आ रहा है कितना 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब क्या है कि जो बोट की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी तो उसको मिलेगा ही बॉल को, बॉल का जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो कितना होगा, वो होगा बोट की वेलोसिटी के बराबर, बोट भी हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो बोट की वेलोसिटी के बराबर वो होगा 10 पर सेकंड हॉरिजॉन्टल, और उसका जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो भी 10 मीटर पर सेकंड है, कि उतने ही से हम लोग फेंके। अब क्या है कि इसको वापस आने वाई वाई डायरेक्शन में, इसका एस वाई इक्वल टू मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि होगा क्या वाई टी प्लस हाफ हाफ ए टी, ए वाई टी होगा, ए वाई तो यहाँ पे क्या है, ए वाई मतलब एक्सीलरेशन अलोंग द वर्टिकल डायरेक्शन, वो होगा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर, नेगेटिव डालेंगे। ठीक है, क्यों नेगेटिव डालेंगे, क्योंकि हमने ऊपर वाली वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है, ठीक है, इसको पॉजिटिव लिया है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव डालेंगे जी टी स्क्वायर। जब ये ग्राउंड को हिट करेगा तो वाई डायरेक्शन में वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, तो ये जीरो हो गया। अब हम लोग जी को भी 10 ही ले लेते हैं, तो इसको 10 मान लिया, टी माइनस हाफ, ये भी 10 टी स्क्वायर। तो टी का दो वैल्यू आया, टी इक्वल टू एक जीरो आया, एक टी इक्वल टू कितना आया, टी इक्वल टू आया 2 2 सेकेंड्स। तो अब क्या है, अब रेंज कितना होगा, रेंज होगा अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट जो आया है मतलब रेंज आया उसको लिख सकते हैं यू एक्स इंटू टी डायरेक्टली। टी का वैल्यू 2 है, इसका वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है, और इसका वैल्यू है 2 सेकेंड, यानी कि आंसर हो गया 20 मीटर। ठीक है, 20 मीटर। देखो इसमें इसमें अगर हम लोग ध्यान से सोचेंगे तो इससे पता चल जाएगा मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम होता है, अगर डी पी इजकल टू होता है एफ डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, मतलब कि अगर फोर्स में फोर्स में मल्टीप्लाई करेंगे टाइम तब जाके मोमेंटम आएगा। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एफ डी एक्स, यानी फोर्स में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या, फोर्स में मल्टीप्लाई करेंगे डिस्टेंस तो आएगा वर्क डन, यानी कि इन दोनों का डायमेंशन मतलब सेम नहीं हो सकता, तो ये तो खत्म हो गया। इम्पल्स भी, इम्पल्स का भी जो होता है वो सेम ही होता है, इम्पल्स का डायमेंशन होता है, इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है वही
इम्पल्स भी एफ डी टी ही होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का ही डायमेंशन होगा फोर्स इंटू टी, और सरफेस टेंशन होता है, फोर्स को हम डिस्टेंस से मारते हैं तो सरफेस टेंशन होता है, तो इन दोनों का भी सेम नहीं हो सकता है। टॉर्क और मोमेंटम, अब किसका टॉर्क और मोमेंटम का देखना है। टॉर्क मोमेंटम, टॉर्क का क्या होता है, टॉर्क होता है, अच्छा ये तो यहीं से पता चल सकता है, आई इक्वल टू आई अल्फा। तो अल्फा में अगर हम टॉर्क, अल्फा में हम लोग ये तो डायमेंशनलेस है नहीं, और अगर हम अल्फा के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब टॉर्क आता है, तो ये इसका भी डायमेंशन सेम नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि यही आंसर है एलिमिनेशन से। और ऐसे हम तो बोल सकते हैं कि एम भी आर, अच्छा एम भी आर, और इसमें एक और सेकंड टाइम्स डिवाइड करेंगे तो एक इसका आएगा, ये आ जाएगा एनर्जी का डायमेंशन। ठीक है, इसका डायमेंशन एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये एनर्जी का डायमेंशन में टाइम कम है, और एच न्यू इसकल टू एनर्जी आता है। न्यू भी क्या है, फ्रिक्वेंसी यानी 1/टाइम है, तो एच और इसका सेम है। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन में होता है सिंपल, हाइड्रोजन में रेडियस इक्वल टू आता है आर इक्वल टू ए नॉट एन स्क्वायर। तो आर वन इक्वल टू ए नॉट 1 का स्क्वायर, मतलब पहला ऑर्बिट ए नॉट है, क्या बोला दूसरा पूछ रहे हैं ना, दूसरा क्या है, आर टू इक्वल टू ए नॉट, ये 2 का स्क्वायर, यानी कि ए नॉट 4 ए नॉट। ठीक है, यहाँ से 4, ये तो डायरेक्ट है, इसमें कुछ है ही नहीं। ये क्या है, पूछ रहा है कि टॉर्क निकालना, टॉर्क निकालने के लिए हमको चाहिए होता है एक पॉइंट चाहिए होता है, और उसके जिस पॉइंट के बाद हम निकालते हैं, तो जिस पॉइंट के बाद निकाला उसको हम लोग लिखते हैं आर जीरो, ओरिजिन के बाद निकालना है, और ये जीरो ही है। अब क्या कर दिया, आर वन, आर वन दिया हुआ है फोर्स का, फोर्स का जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, तो फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, वो है आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, फोर्स, तो ये क्या हो गया, अच्छा तो एफ, मतलब कि क्या बोलते हैं, ओरिजिन से जो वो ये है, ओरिजिन से जो पोजिशन वेक्टर है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, वो आता है कितना, वो आता है आई जे प्लस के। चलो फोर्स टॉर्क क्या आएगा, टाउ वेक्टर इक्वल टू आएगा ये वाला आर वन माइनस आर जीरो इंटू फोर्स वेक्टर, आई प्लस जे प्लस के इंटू आई माइनस जे प्लस के। आई क्रॉस आई माइनस आई
क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको मल्टीप्लाई करके क्या होगा, अरे जे क्रॉस आई माइनस जे क्रॉस जे, सब कर ही लो मल्टीप्लाई, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा जे क्रॉस के प्लस क्या हो जाएगा के क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे प्लस के क्रॉस के। सेम सेम का क्रॉस जो होता है वो जीरो होता है, तो ये आ जाएगा ये जीरो। आई जे होता है माइनस के, जीरो माइनस के, आई के होता है माइनस जे जे आई, ये भी माइनस होता है जे इंटू आई, जे इंटू आई माइनस के, ये भी होता है माइनस के, ये होता है जीरो, जे इंटू के, ये आई होता है। के इंटू आई होता है जे, जे इंटू के, जे इंटू के इंटू जे इंटू के होता था क्या, जे इंटू के आई होता था, ये माइनस आई यानी कि प्लस आई होगा, के जीरो, तो माइनस टू के, इसमें के दो ही है तो माइनस टू, और अगर मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हो जाएगा क्या, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है तो हो जाएगा क्या टू, और अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं होता सिर्फ कंपोनेंट होता तो होता माइनस टू। वो आ रहा था क्योंकि जोड़ के आ रहा था माइनस टू के यहाँ से आया था, जे इंटू जे कट गया तो आया क्या टू आई आया क्या। अच्छा ये देखो 10 नंबर, ये क्या है, ये सिंपल है, पास्कल स्लोप है। इसमें क्या है, F1 इज इक्वल टू एफ ए वन इज इक्वल टू F2 इज बाई A2। द प्रेशर जो है वो बराबर होगा दोनों दोनों एंड्स पे। तो F1 क्या है, F1 है 100, और ये क्या है 25, और ये क्या है F2, A2 क्या है 100, क्या हो गया F2 इज इक्वल टू आ गया क्या 400, 400 400 न्यूटन, यानी कि ये सही है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन आता है यार। तो ये क्या है, एनर्जी ऑफ ए फोटोन, एनर्जी ऑफ ए फोटोन इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन होता है एच सी बाई लैम्डा, ठीक है, ये होता है एनर्जी ऑफ ए फोटोन, ठीक है। अब होता है आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, तो वो होता है कि एनर्जी ऑफ ए फोटोन इक्वल टू क्या है, वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। इसको तो हम लिख सकते हैं एस सी बाई लैम्डा, एस सी बाई लैम्डा लिख सकते हैं। ये हो गया 5 प्लस
के ई, तो ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसको कांस्टेंट माने, इसको हम भूल जाए, तो ये सिर्फ ऐसा ग्राफ होगा, कुछ क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ। ठीक है, ये हो गया लैम्डा। ठीक है, और ये इसका क्या, इसका क्या है, इसका देखो, सी के बाहर कितना होता है, सी के बाहर होता है पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी के अंदर क्या होगा, बॉटम पे होगा पी नॉट प्लस रो जी एच, यानी चेंज इन प्रेशर क्या होगा, हो जाएगा रो जी एच। यानी कि रो इक्वल टू होता है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। जी को भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एच कितना देगा, एच देगा 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर। यानी कि आंसर कितना आएगा, 3 10 3 3 3 और 7, यानी कि 2.5 इंटू 10⁻7 पास्कल। अब क्या है हमारे पास, वो बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा पी वाई डेल्टा वी बाई बी। डेल्टा वी बाई बी इक्वल टू डेल्टा पी बाई बी। डेल्टा बी क्या है, बी है 2/9। तो मल्टीप्लाई कर दो 100 से, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। 2.5 इंटू 10⁻9 क्या पास्कल। बी कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10⁻9 पास्कल, यानी कि 1.25%। देखिए 1.25%। ठीक है, ये देखो, ये वाला क्या है, तो हम लोग को दिया हुआ है मोनो एटॉमिक गैस। तो मोनो एटॉमिक गैस, तो हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, मोलर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसकी वैल्यू होती है F/2। यहाँ पे F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। R होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो F क्या है, F गैस, मोनोएटॉमिक गैस होता है तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3 Cp क्या होता है, ये जो मेयर्स इक्वेशन से आता है, किससे आता है, मेयर्स रिलेशन।
आता है मेयर्स रिलेशन से। ठीक है, सीपी क्या होता है? सीपी होता है सीबी प्लस आर, यानी कि हो जाएगा कितना? 5R/2। ठीक है, हमको दिया हुआ है एनर्जी एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम कितना है? वो है, उसका वैल्यू आता है एन सी पी और डेल्टा टी। सिमिलरली एनर्जी एडेड एट कांस्टेंट कांस्टेंट प्रेशर था, ये एनर्जी एडेड एट कांस्टेंट प्रेशर होता है एन सी पी बाई सी पी, और ये होता है चेंज इंटरनल एनर्जी, और एनर्जी एडेड एट द कांस्टेंट वॉल्यूम ये होता है एन सी बी और डेल्टा टी। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा डेल्टा क्यू एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाई डेल्टा क्यू इक्वल टू सी पी बाई सी बी। सी पी बाई सी पी कितना है? ये है ये है 3R/2, ये है 5R/2, यानी कि ये है 3/5। तो डेल्टा क्यू पी बाई डेल्टा क्यू इक्वल टू है 5/3, ये 5 था। अच्छा, 5R/2 था और 3R/2 था, तुम डिवाइड करेंगे तो 5/3 आएगा। अच्छा, क्यूपी 100 है तो 100 × 3/500 × 3, तो डेल क्यू आ जाएगा 300। ठीक है, यहाँ पे 500 रखो तो 5 घटेगा तो 100, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये 300 आ जाएगा। 300 जूल। ये 48 ये भी निकाल सकते हो, इसके लिए यही फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आर का वैल्यू याद होना चाहिए, वो सब्स्टिट्यूट करो, आर डेल्टा टी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये बोला है कि आर डिस्टेंस, आर एक वायर है, इसका रेडियस आर है और वो कैरी करता है करंट आई जो इनइक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके क्रॉस सेक्शन में। अब हमको पता करना है इसके डिस्टेंस आर, ऐसा डिस्टेंस जिसपे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इतनी हो जाए। ठीक है। अच्छा ठीक है, तो पहले हम इसका फाइंड करते हैं क्या? तो पहले सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं करंट डेंसिटी, जिसको हम जे बोलते हैं। तो करंट डेंसिटी है टोटल करंट बाई टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्योंकि सर्कल है तो होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब अब हम क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ा सा सर्कल है, ये है हमारा टोटल क्रॉस सेक्शन, और ये है हमारा गॉसियन सरफेस। इसका डिस्टेंस है आर और ये है बड़ा आर। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है, इस पे हम लगाएंगे क्या? एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे तो क्या होगा? बी इंटू 2 पाई छोटा आर इक्वल टू आएगा। अच्छा, इससे करंट कितना जाएगा ये तो पता करना पड़ेगा। तो करंट आएगा जे इंटू इसका एरिया। इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा पाई छोटा आर का स्क्वायर। तो अगर हम इसको इसमें डालेंगे, जिस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई छोटा है तो करंट, तो ये आई इक्वल टू आ जाएगा क्या? तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या आ गया? इसको म्यू नॉट और छोटा आई, तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या? इसका वैल्यू आ जाएगा बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब एक आर से एक आर गया, तो बी इक्वल टू क्या आया? बी इक्वल टू आया म्यू नॉट आई आर बाई
2 पाई, ये हम लोग सिंगल चॉइस है, ठीक है। अगर अगर हम एक्सटर्नल पॉइंट एक दिया हुआ है 4 आ रही है, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट पे दिया हुआ है, पर हम इस पे चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ इंटरनल पॉइंट पे, ये इंटरनल पॉइंट्स के लिए चेक कर रहे हैं। अगर इंटरनल पॉइंट्स में नहीं निकलेगा, इंटरनल पॉइंट में नहीं निकलेगा, तो अब हम एक्सटर्नल पॉइंट्स पे चेक करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग इंटरनल पॉइंट में चेक कर रहे हैं, तो बी के वैल्यू क्या है, बी के वैल्यू है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर, ये है म्यू नॉट आई आर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग म्यू नॉट आई कट गया, म्यू नॉट आई कट गया, ये पूरा कट गया, ये 2 बचा, ये कट गया, ये कट गया, आर इक्वल टू आया R/2। ये एक्सटर्नल पॉइंट पे भी होगा। एक्सटर्नल पॉइंट पे चेक करेंगे, नहीं किया मैंने, इंटरनल पॉइंट पे ही दे दिया, ठीक है। इंटरनल पॉइंट पे इतना होता, हमने इसको दे दिया, हो गया, ठीक है। ये तो होता ही है स्टॉप, ये तो होता ही है, रोक सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव में देंगे तो रुक जाएगा, वो पता है क्यू भी, ठीक है। ये देने से हम लोग का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है, तो ये तो बात सही है। अगर हम अगर निगेटिव वर्क डन करेंगे तो ये रुक जाएगा, तो ये दोनों ही सही है, तो दोनों सही है, ठीक है। अच्छा, अब ये ऐसा, तो जब थोड़ा सा मूव करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे, तो जो टॉर्क टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा, टॉर्क की वैल्यू, रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू आएगी क्या, टॉर्क की वैल्यू आएगी पी, नहीं, टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा पी इक्वल टू माइनस पी साइन थीटा, अगर थीटा से घुमाते हैं, ठीक, तो थीटा जो है वो बहुत छोटा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस पी ई थीटा। हम लोग इसको और लिख सकते हैं, आई को लिख सकते हैं, आई अल्फा लिख सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा को लिख सकते हैं क्या, रेट ऑफ, को लिख सकते हैं d2 थीटा बाई dt², ठीक है। तो यहाँ से ये सिर्फ अल्फा को लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अल्फा, इसको आ जाएगा क्या, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, लास्ट का एक्सप्रेशन में लिख रहा हूँ, डी डबल डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी ई थीटा बाई आई। तो ये जो है, अगर इसको ऑक्सीलेशन करना है तो ये कैसा होना चाहिए, ये होना चाहिए माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के, तो यहाँ से ओमेगा आएगा क्या, ओमेगा इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट पी ई बाई आई, ठीक है। टॉर्क जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, वो डबल डेरिवेटिव होता है किसका, थीटा का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पूरा अंडर रूट है ये, ठीक है, ये ऐसे है। तो अब क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, टी इजक्वल होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टी कितना आ गया, टी आ गया 2 पाई ओमेगा, क्या है, आई बाई पी, आई बाई पी। अच्छा, ये आइडियाबेटिक पूछ रहे ना,
ये देखो एडियाबैटिक का में क्या होता है, डेल क्यू जो होता है वो होता है इक्वल टू जीरो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, वो बोलते हैं डेल क्यू जो है मतलब हीट एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं in, ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, इसको वर्क डन को लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो क्योंकि ये जीरो है, ऑब्वियसली आइडियाबैटिक का प्रॉपर्टी होता है कि हीट एडेड और रिमूव फ्रॉम द सिस्टम इज जीरो। तो ये हो गया जीरो। ठीक है, तो ये आ गया जीरो। इसको हम लोग लिख सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिख सकते हैं एन नंबर ऑफ मोल, सी बी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। इसको लिख सकते हैं क्या, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, और ये लिख सकते हैं चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अच्छा, इसे क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा कि वर्क डन जो है वो इक्वल टू है माइनस एन सी बी और डेल्टा टी के। अच्छा, ये जो सिस्टम है वो क्लोज है और नंबर ऑफ मोल जो है वो फिक्स है, और इसका जो सी बी है वो भी सेम रहेगा। तो जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है चेंज इन टेम्परेचर पे। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका टॉप पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, टॉप पे इसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, टॉप पे काइनेटिक एनर्जी है इसका हाफ एम भी। टॉप पे जो वेलोसिटी है उसका हाफ एम क्या है, मास है, और बी टॉप क्या है, टॉप पे जो उसका वेलोसिटी है, टॉप पे वेलोसिटी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो क्या है एम बी टॉप दिया हुआ है एन अंडर रूट जी आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम एन स्क्वायर जी आर बाई टू। अच्छा, हम लोग नीचे वाला ये जो है ये जो बॉटम पोजीशन है उस पे माने कि उस पे जो बॉटम पे जो ये है क्या बोलते हैं, बॉटम पे जो पोटेंशियल ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम लोग बोल रहे हैं कि ये है जीरो। ठीक है, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप क्या होगा, टॉप पे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी और मास। चाहिए हाइट कितना है बॉटम से ये हाइट है, ये हाइट बॉटम से कितना है, ये टू आर है। ठीक है, तो ये होगा एम जी इंटू टू आर, ये हो जाएगा टू एम जी आर। अच्छा, तो बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, के टोटल एनर्जी एट बॉटम, के बॉटम प्लस यू बॉटम इक्वल टू के टॉप प्लस यू टॉप। ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो के बॉटम कितना है, के बॉटम
पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम क्या है, 0। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप हमको पता है कितने हैं, m n² g/2 प्लस क्या है इधर, mg/2 mg/। ये क्या है, ये है पोटेंशियल एनर्जी एट टॉप। ये कितना हो गया, इसको लिया तो ये हो गया mg/2। इसका टू आ गया क्या, n² + 4। अब k बॉटम बाई k टॉप इक्वल टू आ गया mg/2 n² + 4 mn² gr/2। 2 से 2 कैंसिल, m से m कैंसिल, g से gr से gr कैंसिल, बचा क्या, बचा n² + 4 ये खत्म, खत्म है, ठीक है। थैंक यू। कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, डाउट को कमेंट में डाल सकते हैं।